हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। जब मैं वचन में आने वाली थी, वचन में आने से पहले पवित्र आत्मा ने एक बात मुझसे कही और ये सबको बड़े ध्यान से सुननी है। पवित्र आत्मा ने एक बात कही कि जो आने वाला समय है वो बहुत ही खतरनाक आने वाला है। ये सब मसीह लोगों को पता होना चाहिए। आने वाला समय जो है वो बहुत खतरनाक है। इट मीन्स बहुत ज्यादा समस्याएं संसार में आने वाली हैं, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, उस समस्याओं में, उन मुश्किलातों में केवल वही जीवंत होने वाला है जिसने इसके अंदर जड़ पकड़ी होगी, जिसने यीशु मसीह में जड़ पकड़ी होगी, प्रभु यीशु मसीह के वचन में जिसकी जड़ होगी, वही उन हालातों में लहराएगा, तारीफ करेगा और परमेश्वर को जलाल देगा। हालेलुया। इसीलिए प्रियजनों, ये दिखावे हर तरीके से बंद कर दिए जाए। अब हम अपने आप को हर दिन प्रभु के वचन से चेक करें कि क्या मेरा जीवन, क्या मेरा स्वभाव, क्या मेरा बोलना प्रभु के वचन से मेल खाता है। आप मुझे जज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, असली न्यायी परमेश्वर है। हमें हर दिन, आप खुद अपने आप को चेक कर सकते हैं, पता है आपको? डोंट डू इट। आप खुद को भी चेक कर सकते हैं। कैसे? हर दिन रात को सोने से पहले देखा करो, क्या आज जैसा जीवन, जैसा दिन मैंने गुजारा है, क्या वो दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार था? जैसे मैंने अपने काम पर, अपने घर में लोगों के साथ व्यवहार किया है, क्या सच में ये परमेश्वर के वचन से मेल खाता है? अगर तो आवाज आ गई यस, इट मीन्स आप जीवंत हैं। लेकिन अगर आवाज आ गई नहीं, तो गलत है, तो आपको वहां रुकना है, वहां पर आपको अपने आप को सुधारना है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। आप बरकत लेने वाले विश्वासी हो कि स्वर्ग यीशु के साथ रहने वाले विश्वासी हो? बता दो। बरकत चाहिए कि यीशु चाहिए? जल्दी बताइए, बरकत चाहिए कि यीशु चाहिए? तो जिनको यीशु चाहिए, यीशु उनसे ये चाहता है कि जैसा मेरा जीवन है वैसा तुम्हारा भी हो। आमेन। हालेलुया। सो हर दिन अपने आप को जरूर चेक करें, और अगर आपको लगता है कि आज मुझसे यहाँ पर गलती हुई है, आपको बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए अपनी गलती को सुधारने के लिए। अनुग्रह का समय है, इसे संभाल लें। आने वाला समय न्याय का होने वाला है। जब यीशु आएंगे, अनुग्रह नहीं होगा, तब न्याय होगा। अभी ये टाइम अनुग्रह का है, तभी तो देखो हम गलती करते हैं, हमें सजा मिलती है। नहीं, आज एक विश्वासी झूठ पर झूठ बोली जा रहा है। वचन में क्या लिखा है? क्या लिखा है वचन में? आज लोग एक दूसरे की बुराई करे जा रहे हैं। मैं वचन पर मेडिटेट कर रही थी, वहां लिखा था, कौन परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ सकता है? सब चढ़ना चाहते हैं, पर वचन में लिखा कौन चढ़ सकता है? कहते वो जिसने अपनी जुबान को बुराई से रोका हो। तो ये तो रुकते ही नहीं। इट मीन्स मैं पर्वत पर नहीं चढ़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। मुझे नहीं पता ये किसके लिए था, बट इफ गॉड इज स्पीकिंग, अगर परमेश्वर बात कर रहा है तो किसी न किसी के साथ तो बात की है। आमीन। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। आप देखेंगे वचन बिल्कुल डिफरेंट इससे, लेकिन ये पवित्र आत्मा था जो जस्ट इससे पहले कि हम कुछ और सीखें, वो ये चाहता था कि तेरा दिन प्रतिदिन मेरे साथ एक अच्छा रिश्ता हो। तो तुझे छोटों से भी माफी मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए अगर तू एक सच्चा मसीह है तो। हम कहते मैं तो बड़ा हाँ, मैं तो पादरी हाँ, मैं तो आया, मैं तो ओ हाँ, मैं तो आ बन गया, मैं तो वर्शिपर हाँ, मैं तो मास्टर हाँ, मैं तो बिलीवर हाँ। यीशु मसीह के अंदर तू जो मर्जी हो में, लेकिन मेरे वास्ते तू मेरा धियां ते पुत्तर है।
हालेलुया। एक सच्चे विश्वासी की पहचान तब होती है जब उसकी नम्रताई उसके स्वभाव और उसके कामों से नजर आए। क्या तो सारे कहते हैं कि मैं हम्बल हो गया, मैं नम्र हो गया, तो जो दी नम्रताई चेक होती है एक्चुअली में तब पता चलता है क्या हम कितने नम्र हुए हैं। हालेलुया। कितने लोग ये प्रार्थना करोगे, प्रभु मुझे रोज चेक करी। हालेलुया। सच में कहती हूँ परमेश्वर जितनों ने खुदाबंद के हाथों में अपने आप को नम्र रखा है, अब उनका टाइम है ऊंचे उठाए जाने का। अब उनका टाइम है, परमेश्वर आने से पहले उनकी भी पहचान बनाएगा। उसने अपने वचन में लिखा है, मैं तुझे जाति जाति में ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। भजन संहिता 112 जल्दी से खोलेंगे। भजन संहिता 112 खोला, उसका पढ़े आप 7 8 2 पढ़ेंगे, ठीक है। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, हाँ जी। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हालेलुया। सिर्फ 2 आयतें थी। थैंक यू। हालेलुया। यहाँ लिखा वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। ये वह कौन है भाई? अगर आप बाइबल को 112 अध्याय को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, ये परमेश्वर के भगत की बात की गई है, एक धर्मी व्यक्ति की बात की गई है, एक ऐसा व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता है, उसके बारे में वह लिखा गया है। ये वह कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर एक्चुअली सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, मैं पंजाबी नहीं बोल सकती क्योंकि हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जिन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया है कि सिस्टर जी आप प्लीज पंजाबी ना बोले, ठीक है। सो क्योंकि वो कहते हैं हम बहुत दूर दूर से हैं, वो समझ नहीं पाते। सो आप हिंदी समझते हैं ना? हालेलुया। तो आप प्लीज हिंदी समझे, ठीक है। वो पंजाबी नहीं समझ पाते, कोई गुजराती है, कोई कुछ है, तो आप समझे। वापिस आएंगे तो यहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में, वह बुरे समाचार से, जोर से बोलो, वह बुरे समाचार से। ये वह कौन है? ये वह वो व्यक्ति है जो यहोवा का भय मानता है। ये धर्मी व्यक्ति के बारे में स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, ये परमेश्वर के भगत के बारे में बात हो रही है। परमेश्वर का भगत ऐसा होता है, एक धर्मी व्यक्ति की पहचान ये होती है कि जब उसको कोई बैड न्यूज मिल जाती है तो वो नहीं डरता। बोलो, घोषणा करो अपने ऊपर, मैं बुरी खबर से नहीं डरता। कोई भी बैड न्यूज आ जाए मैं नहीं डरता, क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति का पोर्शन है। धर्मी व्यक्ति के बारे में लिखा गया है कि एक धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर का भगत, परमेश्वर का डर मानने वाला बुरे समाचार से नहीं डरता। उसको कहीं से भी बुरी खबर मिल जाए वो डरता नहीं। क्यों नहीं डरता? आगे उसका जवाब भी लिखा है उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। वो इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसे अपने यहोवा पर भरोसा है। उसे पता है कि जिस तरफ से ये बैड न्यूज आई है, जब ये मेरे पास पहुंची है, मेरे पास वो परमेश्वर है जो इसको गुड न्यूज में बदल सकता है। हालेलुया। इसलिए एक धर्मी व्यक्ति बुरी खबर से, आज एक विश्वासी को कोई बुरी खबर मिल जाए ना, तेरी नौकरी चली गई, वो चर्च छोड़ देता है। वो कहता मैंने चर्च जान तो मिले ही कुछ नहीं। कहां से धर्मी हो आप लोग? कहां से धर्मी है हम? घर में कोई मुसीबत आ जाए, बच्चे को कोई समस्या आ जाए, नहीं 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 ऐसा हो गया वैसा हो गया, कहां से धर्मी? आप तो डर गए, आपको बुरी खबर आई, आप तो घबरा गए। हालेलुया। ये वचन आज मैं आपको इसलिए कर रही हूं क्योंकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की थी। एक सिचुएशन से हम गुजर रहे थे, उसमें खुदा ने मुझसे ये बात की, इसलिए आज मैं आपको, ये परमेश्वर ने आज आपको ये देने के लिए कहा कि जब भी तुम पर कोई बुरी खबर आए, बैड न्यूज सुनने को आए, घबराए मत। एक समय आने वाला जब परमेश्वर उसी बैड न्यूज में से आपको गुड न्यूज दे देगा। विश्वास करते हो कि आपका प्रभु बैड न्यूज से गुड न्यूज चेंज कर सकता है? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु बैड न्यूज से गुड न्यूज बना सकता है? आमीन। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति कभी बुरी खबर से डरता नहीं है।
वो पता है क्या करता है? वो अपने हाथ उठा के स्वर्ग की ओर बोलता है, मेरा भरोसा यीशु पर है, मेरा यहोवा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। अगर आप दूसरा राजा मेरे साथ खोल सकते हैं, आप प्लीज खोल दें, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही चैप्टर से आज फोकस करना है। जल्दी खोले दूसरा राजा, उसका 6 अध्याय, 6 अध्याय खोलें आप उसका, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय। मैं बताऊंगी आपको कहां से पढ़ना, थोड़ा सा आप सुन लें। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर एक अराम, एक कंट्री, एक शहर था अराम। यहाँ पर एक अराम का राजा था, एक शहर का राजा था। ये क्या करता था? ये जब भी इजराइलियों से लड़ाई या युद्ध करता था, ये मतलब कि जीत ही नहीं पाता था। ठीक है, सुनिए ध्यान से। अराम का राजा इजराइलियों के ऊपर किसी भी तरीके से जयबंद नहीं हो पा रहा था। और आगे जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, इस बात से उसका मन बड़ा उदास हो गया, क्योंकि जब भी वो लड़ाई की योजना बनाता था, जहां पर उसने लड़ाई करनी होती थी इजराइलियों के विरुद्ध, उनको पहले से खबर मिली होती थी। परेशान हो गया कि कहंदा अपनी सेना नु कहंदा ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई रलिया है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, उनके साथ कोई मिला हुआ है, तभी यहाँ से सारी न्यूज उधर जा रही है। तो उसी के एक सेवक ने, उसी के एक मंत्री ने बोला, नहीं राजा, तेरे साथ कोई बेईमान नहीं हुआ। एक्चुअली में जिन लोगों के साथ तू लड़ना चाहता है, उनके बीच में एक ऐसा पादरी है जिनको परमेश्वर सारी बातें बता देता है। वहां पे लिखा तू कोठरी में उसके विरुद्ध बातें करता है। ऐसा हमारे साथ होता है, कोठरी में लोग बातें करते हैं। वहां लिखा है कोठरी में, तू कोठरी में जाकर उसके विरुद्ध में योजनाएं बनाता है, परमेश्वर खुले में उसके ऊपर शो कर देता है कि तेरे लिए योजना बन रही है। गेटिंग, समझ रहे हो? कहते हम में से कोई तेरी खबर नहीं पहुंचाता, लेकिन क्या बताएं, जिसके विरुद्ध तू लड़ रहा है, जिसके विरुद्ध तू लड़ना चाहता है, उसके साथ स्वयं परमेश्वर है। जिसके साथ परमेश्वर हो, कोई इंसान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक बात याद रखना, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता जब तक प्रभु ना चाहेगा। तो क्या हुआ इसके बाद? आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़कर ही समझ आएगा। आप पढ़ दे 11 से। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अंत उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, जी, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, वह इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। समझ लगी? जो तू कोठरी में बोलता है, एलीशा भविष्यवक्ता वो सारी बातें इजराइल के राजा को बता देता है। आगे राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है। अब राजा को गुस्सा आ गया। आज राजा को किस पर गुस्सा आ गया? एलीशा पर। कहता, देखो ये ऐसा व्यक्ति जो बार बार मेरी योजना को फेल कर रहा है, ये कहाँ पर रहता है? तो फिर तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। उसको ये समाचार मिला, वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। ध्यान से सुने, क्या हुआ? तब उसने वहां पर क्या भेजा? घोड़ों और रथों का भारी दल, मतलब बहुत बड़ी संख्या में अराम के राजा ने एलीशा को पकड़वाने के लिए घोड़ों और रथों का दल भेजा। और बाइबल बताती है, रातों रात जहां पर एलीशा रहता था, उस नगर को इन्होंने घेर लिया। अब बच सकता है एलीशा? देखो, चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से, मींस कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इस गली से निकलेगा तो इधर से पकड़ेंगे, उधर से भागेगा तो उधर से पकड़ेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ? आगे बढ़े 15 से। भोर को परमेश्वर के भगत का टहलुआ उठा। अराम के राजा ने घोड़ों रथों को कब मंगवाया? रात को। बोलो, कब मंगवाया? ज्यादातर शैतान अटैक रात को करता है। क्रिश्चियंस आर स्लीपिंग एट नाइट। आप सोते हैं, शैतान जागता है। यहां पर कब हुई प्रॉब्लम? बताओ। रात को। अब आपको एक और बात बताऊं, यीशु मसीह प्रार्थना कब करते थे? रात को। क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे, प्रभु को पता था इसी रात में शैतान योजनाएं बना रहा है, इसी रात मुझे जाकर उसकी योजनाओं को नष्ट करना है। आगे बढ़े, ये मेरा टॉपिक नहीं, इस पर समझाने का, जब प्रभु चाहेंगे तब हम बात करेंगे। आगे बढ़े। भोर को परमेश्वर के भगत का टहलुआ उठा। सुबह भोर को, अर्ली मॉर्निंग, परमेश्वर, एलीशा का एक दास, एक भगत, एक सेवक उठा
और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। उसने क्या देखा उठते ही कि चारों तरफ कौन है? घोड़ों और रथों ने हमें घेर लिया। अब वो क्या हो गया? बोलो, घबरा गया। क्या हो गया? बोलो, सब बोलो, क्या हो गया? और उसने क्या किया आगे? तब उसके सेवक ने उससे कहा हाय। तब उस सेवक ने एलीशा को आकर क्या कहा? हाय। हाय हम कब बोलते हैं बताओ? जब लाइट चली जाए हाय बत्ती गई, मीन्स मुसीबत। कोई प्रॉब्लम आ जाए हम बोलते हैं हाय, है ना? बोलते हैं ना? कुंडी लाई हवे, कुंडी कुंडी आ वाली कुंडी उत्तो पत्ती वाले पै जाण। मैं कहनी पैन यीशु मसीह दे नाम च जेड़े विश्वासी कुंडी लांदे आ। थैंक यू फॉर आमीन। यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग। इस पे प्रचार करना चाहिए मैं किसी दिन। कुंडी लांदे ना, कुंडी समझदे? कुंडी तुसी इत्थे लाओ कुंडी, ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर उत्ते कुंडी च टंगूगा। स्टॉप दिस थिंग्स। 600 यूनिट फ्री है। इधर भी मेरा प्रचार नहीं, पर पता नहीं क्यों। समझिए, समझिए, एक क्रिश्चियन एथिक्स है ये, क्रिश्चियंस रूल है ये। एक मसीह बंदे को टेस्टिमनी के साथ जीना चाहिए, गवाही के साथ, अपने मोहल्ले में भी। आमीन। तो क्या हुआ यहाँ पर? क्या कहता? वो कहता हाय। किन्हू कहता? अपने भगत को, अपने गुरु को कहता। क्या कहता? ब्रदर की कहता हाय। वो कहता हाय। हाँ जी, आगे। मेरे स्वामी हम क्या करें? हाँ, वो ये मतलब कि देखिए उसने इस तरीके से बोलेगा हाय गुरुजी हम क्या करें? आगे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। मैं सो घबरा गया। तब एलीशा ने क्या कहा? उसने कहा मत डर। पहला वर्ड क्या कहा? अब बताओ यहाँ पर क्या आई है? बैड न्यूज। बैड न्यूज है ना, दुश्मनों ने घेर लिया है चारों तरफ से। गुड न्यूज है? बैड न्यूज है। लेकिन क्या सच में डरा कौन था यहाँ पर? एलीशा के उसका भगत। इट मींस जो एलीशा का वॉलंटियर था जो एलीशा का वॉलंटियर था वो धर्मी नहीं था। रहता एलीशा के साथ था, रहते पादरियों के साथ हो आप लोग, लेकिन भगत नहीं था वो। अगर सच में वो परमेश्वर का भगत होता, अगर सच में वो यहोवा का भय मानने वाला होता, तो वो अपने गुरु को पता क्या कहता? सर चारों तरफ से घेर लिया दुश्मनों, लेकिन घबराना नहीं है, हमारे साथ तो परमेश्वर है ना। पर कहता हाय हम क्या करें? आगे से उसके मालिक ने बोला, एलीशा जी ने बोला मत डर। अब पता चल रहा है कि धर्मी कौन है? सेवक धर्मी है कि एलीशा एलीशा धर्मी व्यक्ति बुरे समाचार से डरेगा नहीं। वो बुरे समाचार को बोलेगा मत डर, ये समय निकल जाएगा, मत घबरा, ये टाइम निकल जाएगा। हालेलुया। उसने कहा मत डर। आगे क्या कहा? क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हाँ, एलीशा जी कह रहे हैं मत डर, क्योंकि जो हमारे साथ खड़ा है, क्या है आगे? वह उनसे अधिक है, उनसे अधिक है जो उनकी ओर है, जो उनकी ओर है। वो परमेश्वर की बात कर रहा था। ए तू क्यों घोड़ों रथों से डर गया है? हमारे साथ तो स्वयं परमेश्वर खड़ा है। फिर आगे लिखा एलीशा ने प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे वॉलंटियर की जरा आंख खोल। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसके सेवक की आंखें खोली तो उसने क्या देखा कि जिस जगह पर एलीशा रहता था, जिस पर्वत पर एलीशा रहता था, उस पर्वत के चारों तरफ वो वाले कौन से रथ थे? बोलो घोड़ों और घोड़े। क्या लिखा वहां पर? घोड़े। वो कौन से रथ लेकर आए थे? घोड़े हैं घोड़े और रथ लेकर आए थे वो अराम का राजा। लेकिन जब एलीशा ने प्रार्थना की, सेवक की आंखें खुली, तो उसने क्या देखा कि पर्वत के चारों ओर क्या है? अग्निमय रथ है, आग वाले रथ। इट मींस कोई भी उन रथों के पास आएगा वो जल जाएगा। हालेलुया। उन लोगों ने, दुश्मनों ने शहर घेरा था, लेकिन परमेश्वर ने वो पर्वत ही घेर लिया जिस पर्वत पर एलीशा रहता था। आपको मैं एक बात बताऊं, पूरे संसार में जब भयंकर समस्याएं चल रही होंगी, हमारा परमेश्वर हमारे घर को अपने लहू में ढांप कर बैठा होगा। जब मरी लोगों को हो रही होगी, जब भयंकर भयंकर बीमारियां पूरे वर्ल्ड में चल रही होंगी, आपके एरिया में चल रही होगी, आपका घर आपके एरिया में सुरक्षित होगा, क्योंकि आपके घर के चारों ओर अग्निमय रथ लगे होंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और बाइबल में लिखा है जब उसने अग्निमय रथ देखे, उसने ये भी दुआ की कि प्रभु मेरे इन सब को अंधा कर दे। अब
अंधा किया, उनको टटोला और वापस उन्हें दूसरे शहर में छोड़कर आया एलीशा। आपने जब स्टार्टिंग आपने पढ़ा था, जब हम भजन संहिता पढ़ रहे थे 112, वापस आना 1 मिनट 112 में एक चीज पढ़ानी है वहां पर। भजन संहिता 112 जब आपने पढ़ा तो वहां लिखा था, उसका हृदय संभला हुआ है, वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। आप अपने दुश्मनों पर दृष्टि करोगे और आपको संतुष्टि होगी। क्यों? क्योंकि आपका युद्ध, आपकी लड़ाई आपको नहीं लड़नी पड़ेगी, आपकी लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा। आपके पास सब कुछ होगा लड़ने के लिए, लेकिन प्रभु आपसे बोलेगा तू चुप रह, मैं तेरे आगे होकर तेरा युद्ध लड़ूंगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम किसी भी बुरे समाचार से डरेंगे नहीं, हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, हम परमेश्वर के ऊपर बिलीव रखेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। आप समझ रहे हैं, किसी भी बुरे समाचार से नहीं डरना, परमेश्वर भरोसा रखना है और परमेश्वर हमारे युद्ध को लड़ेगा। हालेलुया, किसी भी तरीके का युद्ध हो। आपको बार बार पास्टर को आके एक ही प्रॉब्लम नहीं बताने की जरूरत, बार बार हर बार आ गए पास्टर जी इसी बात के लिए दुआ कर दो, इसी, अरे बस इनफ, वचन को सीखो। अब टाइम परमेश्वर के वचन में ट्रेनिंग लो, परमेश्वर के कलाम में ट्रेनिंग लो कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है। परमेश्वर के कलाम की घोषणा करो। जब आप परमेश्वर के वचन को सीख लोगे, परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ोगे, तब मैं आपको बताऊंगी आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा और आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि इसने कहा जब तुम, मेरा वचन तुम्हारे अंदर होगा, फिर तुम जो भी कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। ये यीशु मसीह का स्वयं वर्ड है। प्रभु ने कहा मेरी बातें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। आपको पता है प्रभु हमारी क्यों नहीं सुनता? क्योंकि उसकी बातें हमारे अंदर नहीं है। जैसी बातें वो हमें करने के लिए कहता है, वैसी बातें वो हमारे अंदर नहीं देखता। इसीलिए कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान नहीं लगाता। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगाए, तो आइए पहले ऐसे बने जैसे परमेश्वर मुझे चाहता है। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। थैंक यू।